दोस्तों, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस चीज का सिलेक्शन करते हैं। तो अगर सपने पूरे करने हैं तो तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं हूं आपका हर्ष धवन, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। आज एक बार फिर एक नए प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। अगर इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन करेंगे, बिजनेस करेंगे और खास तौर से इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। अब आ रहा होगा कैसे और क्या है ये प्रोडक्ट, लेकिन पहले कुछ चीजें मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान से ऑलरेडी वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और 100 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे सर, 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है तो कंपटीशन तो बहुत होगा। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में हिंदुस्तान ही पूरे 90% प्रोडक्शन इस प्रोडक्ट की दे रहा है, या मैं कहूं एक तरीके से हमारी मोनोपोली है इस प्रोडक्ट में। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को उठाइए और एक्सपोर्ट करिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, इसकी जरूरत हर देश को है। आंख बंद करके जिस मर्जी देश पे हाथ रख दीजिए, वो देश इस प्रोडक्ट को लेगा। अब क्या है ये प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट है ग्वार गम। नाम सुना है? पहली बार सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे होंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे तो आपको सारे नए प्रोडक्ट और नए बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। तो इसीलिए जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। फायदे का सौदा है, नुकसान का नहीं है। ये है ग्वार गम। आप कहेंगे सर, ये ग्वार गम क्या है? देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तकरीबन हर प्रोडक्ट में यूज़ होता है। यानी अगर मैं किसी फिनिश गुड्स को बना रहा हूँ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूँ, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो प्रिंटिंग हो, हर जगह ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। अब आप पूछेंगे सर, ये प्रोडक्ट का यूज़ क्या है? देखिए दोस्तों, ये लिक्विड को थिक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताइए, आप कोई कफ सिरप लेते हैं तो क्या है, वो गाढ़ा होता है, थिकनेस ज़्यादा होती है। तो वो गाढ़ा कैसे बनता है? वो गाढ़ा बनता है इस ग्वार गम से। आप घर पे पेंट कराते हैं, डिस्टेंपर कराते हैं, क्या होता है? गाढ़ापन होता है। तो वो गाढ़ा कैसे होता है? ग्वार गम से। आप केचप यूज करते हैं, वो गाढ़ी कैसे होती है? अगर मैं टमाटो का जूस निकालूं तो क्या वो इतनी गाढ़ी होगी? नहीं होगी ना। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि तकरीबन हर इंडस्ट्री में यूज होता है। अगर मैं बेकरी की बात करूं तो बेकरी में भी ये यूज होता है। अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं, देखिए प्रिंटिंग की बात करूं, इंक की बात करूं, इंक क्या है? गाढ़ी होती है ना। तो फिर ये गाढ़ापन कैसे आता है? ये गाढ़ापन आता है ग्वार गम से। तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, सोचिए अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या फूड इंडस्ट्री को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या बेकरी इंडस्ट्री को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या जो लोग पेंट बनाते हैं उनको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। दोस्तों, बिजनेस करना चाहते हैं तो नए प्रोडक्ट और नए आइडियाज पे पैसा आजमाइए। कहते हैं ना, उस घोड़े पे पैसा लगाइए जो तेज और लंबी रेस का घोड़ा हो। अरे छोड़िए पुराने बिजनेस, आइए हमारे चैनल पे हम बताते हैं कौन सा बिजनेस करना है। हम सिखाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो दोस्तों, ये है प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन इंडिया में कहां कहां होती है, जानते हैं आप? चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट में
इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है, कहां से ये आपको सस्ता मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको सबसे सस्ता मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ग्वार गम का। अगर आप तमिलनाडु में जाना चाहे तो वहां पे भी ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है। पंजाब में भी मिलेगा, कर्नाटका में भी मिलेगा, आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, हरियाणा में भी मिलेगा, यूपी में भी मिलेगा और गुजरात में भी मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टेट के आसपास रहते हैं या इस प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको यहां से ये प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाएगा। और एक बात याद रखिए, अगर आप इस प्रोडक्ट का ट्रेड करेंगे तो ये मैं गारंटी देता हूं डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। तो यानी अगर इस प्रोडक्ट का बिजनेस करने जा रहे हैं तो शेर दिल होके करिए। अगर आपका सपना है करोड़पति बनना तो याद रखिए ये वो प्रोडक्ट है जो आपको सांस नहीं लेने देगा। ये वो प्रोडक्ट है जो नोट छापने की मशीन है। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट। और अभी तक तो मैंने फार्मास्यूटिकल की बात ही नहीं की। ये प्रोडक्ट तो आयुर्वेद में भी यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल की कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन में यूज़ होता है। यानी इसके इतने यूजेस हैं कि मैं अगर बोलने पे आऊँगा तो मुझे लगता है कि बस बोलता चला जाऊँगा और आप सुनते सुनते सो जाएंगे। तो दोस्तों, ये है ग्वार गम। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं अगर आप किसी इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं तो उस इंडस्ट्री में ये कौन कौन सी जगह पे यूज़ होता है। जैसे मान के चलिए, अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं तो ये फिनिशिंग और प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। अगर आप बात करें पेपर इंडस्ट्री की तो पेपर इंडस्ट्री में ये प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल्स की तो फार्मास्यूटिकल्स में ये टैबलेट्स में भी यूज़ होता है और कफ सिरप या और भी वो जो सिरप बनाते हैं उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूं कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ की तो ये टूथपेस्ट की थिकनेस में यूज़ होता है। जितने भी शैम्पू और कंडीशनर आप मार्केट में देख रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये ग्वार गम उसमें भी यूज़ होता है। अगर मैं बात करूं गैस कंपनीज की तो 90% वर्ल्ड की गैस इंडस्ट्रीज इस प्रोडक्ट का यूज़ करती है। अगर मैं बात करूं बेक्ड फूड की तो इसमें भी पेस्ट्री और केक्स में ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। आप देख ही रहे हैं कि दुनिया में कितनी पेस्ट्री और केक्स बेची जाती हैं, इसका कितना इस्तेमाल होता है। और अगर मैं बात करूं इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स की तो ये योगर्ट, चीज़ प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम में भी यूज़ किया जाता है। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहें तो सॉसेस जो कंपनी बनाती हैं, केचप्स जो कंपनी बनाती हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये सूप्स में भी यूज़ होता है, इंस्टेंट फूड में भी यूज़ होता है, स्वीट्स में भी यूज़ होता है, फ्रोज़न फूड में भी यूज़ होता है और एनिमल फीड में भी ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कितने ज़्यादा यूजेस हैं इसके। यानी अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट एक और इस्तेमाल अनेक। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको अप्रॉक्स कितने रेट पे मिलेगा और अगर आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका क्या प्राइस है। तो दोस्तों, मैं लेकिन प्राइस बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये प्रोडक्ट कौन कौन से देशों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कौन से देशों में एक्सपोर्ट करना है, हम जानेंगे कैसे। सोचिए और समझिए। दोस्तों, एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट, नए बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कौन कौन से देशों में आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को यूएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को जर्मनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को नॉर्वे में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को नीदरलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को फ्रांस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को डेनमार्क में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को इटली में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या मैं एक ही चीज़ बताऊं,
कि 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा देश मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं पाऊँगा, तो किसी भी देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब प्राइस की, यानी मेन मुद्दे पे आते हैं यार, सीधी सी बात है। चलिए क्या प्राइस है इसका लगभग देखिए दोस्तों, अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 30 से 60 रुपए पर केजी में ये आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ और जो ध्यान में रखने वाली बात है, इसका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है, बहुत ऊपर नीचे जाता है। मैं आज 3 से 60 बोल रहा हूँ, हो सकता है ये 4 या 5 दिन बाद ये 100 भी चला जाए, 200 भी चला जाए, या ये और नीचे आ जाए। एक तरीके से इस चीज़ के बारे में ये रिस्क आपको देखना पड़ेगा। पता लगे आपने बायर से ऑर्डर ले लिया, आपने तो ऑर्डर ले लिया, आपने सोचा मार्केट में 60 रुपए का तो मिल ही रहा है, लेकिन अगले दिन ये सीधा 90 रुपए हो गया और आपकी हो गई ऐसी की ऐसी। तो अब बात करते हैं एक्सपोर्ट का क्या रेट है। दोस्तों एक्सपोर्ट ये 15 से 30 डॉलर पर केजी में हो जाता है। ताज्जुब है ना? आप कहेंगे इतना मार्जिन? हमारी स्पेशलिटी, हम आपके सामने प्रोडक्ट ही वो लेके आएंगे, बिजनेस ही वो लेके आएंगे जिसमें मार्जिन होगा। हम आपको ज़्यादा बोलते ही नहीं कि आप सस्ता प्रोडक्ट लो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप आलू प्याज बेचो, हाँ उसकी नॉलेज ज़रूर दूंगा। हम आपको उसी प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में बताएंगे जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होगी, कंपटीशन कम होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम मार्जिन आप ले सकते हो। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। सवाल पूछते रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।